हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सर्कुलर सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि होलो सर्कुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले आपको एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, क्योंकि हम एनुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं होलो सर्कुलर सिलेंडर की। तो होलो सर्कुलर सिलेंडर की हमने इस टाइप से एक शेप ली है कि आपके पास एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं है, होलो फॉर्म में है। अब होलो सिलेंडर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बीच में से कुछ गैप होगा और उस गैप की वजह से इस सिलेंडर की दो रेडियाई डिसाइड हो जाएंगी। अब इस सिलेंडर की दो रेडियाई कैसे होंगी? एक इंटरनल रेडियाई होगी जिसमें कि जो हम कहते हैं यहाँ पे जो ये इंटरनल पार्ट हमारा दिख रहा है हमें, ये इंटरनल पार्ट हमारा होलो है। तो इंटरनल रेडियाई यहाँ पे R1 है एंड एक्सटर्नल रेडियाई R2 है। और इस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई के बीच का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक्चुअली आपके सिलेंडर का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप का हम सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। अब इस सिलेंडर का हमने मास जो है टोटल उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है और इस सिलेंडर की जो लेंथ है उसको हम स्मॉल l लेके चल रहे हैं। और रेडियाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे पास दो रेडियस हो गई हैं इस सिलेंडर की। अब इस टाइप का अगर होलो सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो जो इसकी खुद की एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जो इसकी ओन एक्सिस है उसको हम कह देते हैं यहाँ पे AB। तो हमें यहाँ पे AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का निकालना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इसके एलिमेंट्स चूज करने पड़ेंगे। अब एलिमेंट यहाँ पे इस सिलेंडर के लिए जो सबसे बेस्ट हमारे पास होगा वो क्या होगा? सेल होगी। तो इस टाइप से हमने जिस पोर्शन में सिलेंडर का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस हार्ड पोर्शन में हमने कल सेल कंसीडर कर ली। और जो सेल है, इस सेल का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस AB एक्सिस का सेल का हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया है x। अब इस सेल की अपनी खुद की भी फाइनाइट थिकनेस होगी, उस थिकनेस को हम कंसीडर कर लेते हैं dx। हमने यहाँ पे क्या किया? इस सिलेंडर का एक एलिमेंट कंसीडर किया जो कि सेल की फॉर्म में है कि आपका इस टाइप से एक सिलेंड्रिकल सेल है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वॉल्स की थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसकी थिकनेस को dx कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ऑलमोस्ट आपकी R1 R2 नियरली इक्वल होती हैं, एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं होती, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इक्वल होंगी तो वॉल की थिकनेस है वो 0 हो जाएगी, तो फिर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बट नियरली इक्वल होती हैं R1 एंड R2। और इस टाइप का आपका जो होलो सिलेंडर होता है जिसमें कि R1 एंड R2 नियरली इक्वल होती हैं, उनको हम सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर कर लेते हैं। तो जो सॉलिड सिलेंडर का जो ये पार्ट था जिसमें कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस पार्ट में हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये सिलेंड्रिकल सेल। और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई सिलेंड्रिकल सेल की AB। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस सिलेंड्रिकल सेल का डिस्टेंस हो गया x। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस सिलेंड्रिकल सेल का मास निकालना। सिलेंड्रिकल सेल का मास हम अपने वॉल्यूम डेंसिटी से निकाल सकते हैं। सो हमने सबसे पहले होलो सिलेंडर की वॉल्यूम डेंसिटी निकाली। अब जो होलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या बनेगा? इसका वॉल्यूम बनेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं पाई R2 स्क्वायर L, तो ये तो आपका इस एक्सटर्नल रेडियाई के करस्पॉन्डिंग जो एक सॉलिड सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम हो गया। बट हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो R1 रेडियाई के अंदर का जो पार्ट है, ये पार्ट खाली है, उसमें मास है ही नहीं। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम एम्प्टी कर देते हैं तो उस पार्ट को हमें इस वॉल्यूम से हटाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा पाई R2 स्क्वायर L माइनस पाई R1 स्क्वायर L। आपका जो ये होलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L। ये वॉल्यूम हो गया, मास कैपिटल M है, वॉल्यूम डेंसिटी हमारे पास आ गई M अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L।
अब ये वॉल्यूम डेंसिटी इस होलो सिलेंडर की आ गई। इस वॉल्यूम डेंसिटी की हेल्प से हम इस सिलेंडर के जो एलिमेंट्स हैं उनका मास निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, एक ये सिलेंड्रिकल सेल, और इस सिलेंड्रिकल सेल का हम वॉल्यूम अगर पता कर लेते हैं तो मास हमें पता चल जाएगा। अब इस सिलेंड्रिकल सेल का अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हमारे पास होगा 2πx dx इंटू एल। dx इस सिलेंड्रिकल सेल की थिकनेस, x इसकी रेडियस, एंड यहाँ पे l जो है वो लेंथ है, वो लेंथ सेम रहेगी जो हमने इस होलो सिलेंडर की लेंथ ली है वही। सो ये वॉल्यूम हो गया आपकी सिलेंड्रिकल सेल का, और इस वॉल्यूम की हेल्प से हम मास निकाल सकते हैं इस एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल का, जब हम इस वॉल्यूम डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इस वॉल्यूम डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मास सिलेंड्रिकल सेल का आ गया 2mx dx अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सो ये इस सिलेंड्रिकल सेल का मास आ गया है। अब इस सिलेंड्रिकल सेल का हमारे पास मास है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है इस चीज़ को कि जब हम बात करते हैं एक सिलेंड्रिकल सेल की जो कि हम कह रहे हैं अंदर से एम्प्टी है एंड इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कह रहे हैं इसकी ओन एक्सिस है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आएगा mr स्क्वायर। m यहाँ पे सिलेंड्रिकल सेल का मास होगा और r इस सिलेंड्रिकल सेल की रेडियस होगी। सो इस करंट सिचुएशन में सिलेंड्रिकल सेल का मास हमारे पास ये है एंड इस सिलेंड्रिकल सेल की रेडियस हमारे पास x है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए बी क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाई विद रेडियस का स्क्वायर। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सेल, जो कि मैंने डॉटेड पोर्शन में यहाँ पे दिखा रखी है। इस सिलेंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। अब एक सिलेंड्रिकल सेल का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसकी हेल्प से हम कंप्लीट इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर देंगे। बट अब लिमिट्स क्या होंगी? अब यहाँ पे देखो, जब हम इस एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल से इस कंप्लीट होलो सिलेंडर को रिपीट करना चाहेंगे, इस कंप्लीट होलो सिलेंडर को प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेंड्रिकल सेल को इसके इनर एज से आउटर एज तक रिपीट करना पड़ेगा। अब इस होलो सिलेंडर का इनर एज क्या है? इनर एज बनता है r1 रेडियस पे, आउटर एज बनता है r2 रेडियस पे। इसका मतलब r1 से r2 के बीच में जो भी सिलेंड्रिकल सेल्स हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एडअप कर दिया। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दें विद इन लिमिट r1 टू r2। सो हमने वही किया और उसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल होलो सिलेंडर अबाउट एक्सिस ए बी। सो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया विद इन लिमिट r1 टू r2। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। उसको बाहर निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास होगा x क्यूब dx, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 अपॉन 4। लिमिट्स हैं r1 टू r2 और जब लिमिट्स को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। इस टर्म में देखो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, यहाँ पे है r2 रेज टू पावर 4 माइनस r1 रेज टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा? r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होलो सिलेंडर का अबाउट एक्सिस ए बी आएगा m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया है एक होलो सिलेंडर का अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी होलो सिलेंडर का अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अब हमने क्या किया, जो होलो सिलेंडर था उसका सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास से हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है और वो इस टाइप से पास हो रही है कि जो लेंथ है उस लेंथ के परपेंडिकुलर बन रही है। तो हमें कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री मिलेगी। इस केस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था इस ए बी एक्सिस के अबाउट, लेकिन अभी सेकेंड केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सी डी एक्सिस के अबाउट। जो सिलेंड्रिकल यहाँ पे शेप हम लेके चल रहे हैं उसमें अगेन हमारे पास ये इनर रेडियाई r1 है, एक्सटर्नल रेडियाई हमारी r2 है
और इसका जो कंप्लीट लेंथ है वो L है। सो ये CD एक्सिस की लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो यहाँ पे अगेन हमें इस जो होलो सिलेंडर है इसको एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका एक सिंगल एलिमेंट है, वो हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट हमारा कुछ इस टाइप की शेप में होगा। ये एक डिस्क कट होगी कि सिलेंडर था उसका हमने यहाँ से हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया। वो पार्ट कैसा बनेगा, एक डिस्क बनेगा, बट उस डिस्क के मिडल पार्ट में होल होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेंडर हमारा होलो सिलेंडर है। तो उस डिस्क की हमारे पास 2 रेडियाई होंगी, एक इंटरनल रेडियाई होगी, एक एक्सटर्नल रेडियाई होगी। उस डिस्क को अगर आप माइंड में इमेजिन करना चाहें तो आपके पास जो CD या DVD होती हैं उस पर्टिकुलर शेप की आपके यहाँ से डिस्क कट होगी। तो हमारे पास एक CD की शेप की डिस्क यहाँ पे कट हो गई है। उस डिस्क को हम कहते हैं एनुलर डिस्क। एंड एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए सबसे पहले मास। अब मास यहाँ पे इस एनुलर डिस्क का निकालना है, तो मास हम निकालेंगे अगेन वॉल्यूम डेंसिटी के फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया, जो ये होलो सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम डेंसिटी निकाली, मास अपॉन इट्स होल वॉल्यूम, जो कि हम यहाँ पे अपना कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड देन हमने इस एनुलर डिस्क का वॉल्यूम निकाला। अब इस एनुलर डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, इस एनुलर डिस्क के लिए भी अगेन आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 रेडियाई बनेंगी। यहाँ पे इंटरनल रेडियाई होगी R1 एंड जो एक्सटर्नल रेडियाई होगी वो होगी R2। सो इस एनुलर डिस्क का वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू dx, और dx क्या है, dx इन एनुलर डिस्क की थिकनेस हम लेके चल रहे हैं। सो ये इस एनुलर डिस्क का वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम एंड इस वॉल्यूम डेंसिटी से हम इस एनुलर डिस्क का मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनुलर डिस्क का मास हो गया m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L मल्टीप्लाई विथ पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा m/L इंटू dx। सो दिस इज मास ऑफ दिस एनुलर डिस्क। अब एनुलर डिस्क का मास आ गया है, और इस एनुलर डिस्क का इस CD एक्सिस से हमने डिस्टेंस कंसिडर किया है x। सो ये डिस्टेंस x है, और इस एनुलर डिस्क का खुद का डायमीटर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक एक्सिस x प्राइम। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनुलर डिस्क जो कि हमने इस होलो सिलेंडर का एक एलिमेंट कट किया है, उस एलिमेंट का हमारे पास मास है, उस एलिमेंट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट हम निकालते हैं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है। तो हमने क्या किया, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन डायमीटर, और एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन डायमीटर होता है m/4 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। अब यहाँ पे इस डिस्क का मास कितना है, m अपॉन L इंटू dx। सो इस मास को हमने पुट किया m/4 इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। सो डायमीटर के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम यूज करके इस CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस एलिमेंट्री डिस्क का। और एक बार हमने एक सिंगल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस CD एक्सिस के अबाउट निकाल दिया, तो हम इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये CD एक्सिस आपकी x प्राइम एक्सिस के पैरेलल है, एंड x प्राइम एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आ चुका है इस डिस्क का। सो CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसमें हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एक्सिस CD इक्वल्स टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्राइम जो कि हमने पुट कर दिया, प्लस मास ऑफ दिस डिस्क एंड मल्टीप्लीकेशन विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है x। सो इसका मास m/L इंटू dx एंड मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर।
सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करके हमने इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD एक्सिस निकाल लिया। अब इस होलो सिलेंडर के एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस CD एक्सिस के अबाउट आ चुका है। इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस CD एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को इस कंप्लीट सिलेंडर में रिपीट करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक, इस पर्टिकुलर एज से इस पर्टिकुलर एज तक। ठीक है, अब इसका मतलब हम क्या करें कि इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों एजेस को हम कवर करें वहाँ तक। तो जब हमारी डिस्क इस पर्टिकुलर एज पे होगी उस टाइम ये जो x डिस्टेंस है डिस्क और इस CD एक्सिस के बीच का, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा l/2। बट हमने साइड चेंज की है इसलिए हम नेगेटिव l/2 लिमिट लेंगे। और जब ये डिस्क आपकी इस एज पे पहुँचेगी तो डिस्टेंस कितना होगा, प्लस l/2। तो इसका मतलब इस कंप्लीट होलो सिलेंडर को हमें अगर प्रोड्यूस करना है इस डिस्क की हेल्प से, तो हमें इस डिस्क को -l/2 से +l/2 तक वेरी करना पड़ेगा, और वहाँ तक के सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सम कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विद इन लिमिट -l/2 टू l/2, और हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर अबाउट एक्सिस CD। सो इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस CD एक्सिस के अबाउट हमें मिल जाएगा यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की हेल्प से। जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी m ब्रैकेट के अंदर l²/12 प्लस r2² प्लस r1² डिवाइड बाय 4। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। सो ये हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट केस हम एक और डिस्कस करेंगे यहाँ पे अबाउट ए डायमीटर ऑफ इट्स ओन फेस, कि आपके पास एक होलो सिलेंडर है, उस होलो सिलेंडर के आपके पास दो फेस होंगे, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो फेस है इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब कोई एक एक्सिस है जो यहाँ से किसी एक फेस के डायमीटर से क्रॉस हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस सिलेंडर का। अब इस एक्सिस को हम कंसिडर कर लेते हैं EF। ठीक है, अब इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें CD एक्सिस के अबाउट पता है और हमें EF एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि अगर हमें इस कोई भी बॉडी है उसकी एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसकी जस्ट पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में EF आपका हो जाएगा ICD प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। अब यहाँ पे ICD की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एंड मास इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का मास हमारे पास m है, और जो डिस्टेंस इन दोनों एक्सिस के बीच में है वो डिस्टेंस कितना है, l/2। सो l/2 का स्क्वायर। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास IEF आएगा m l²/3 प्लस r2² प्लस r1² डिवाइड बाय 4। So this is moment of inertia of a hollow cylinder about an axis which is passing through the diameter of its one face। ठीक है, तो ये तीन केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए होलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगेन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ कि जो आपका होलो सिलेंडर है, अगर मैं कह देती हूँ कि उस सिलेंडर की जो इंटरनल रेडियस है, ये इंटरनल रेडियस R1 आपकी 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हम कहते हैं R1 0 हो गई, आपका जो होलो सिलेंडर है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो होलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले डिफरेंट केसेस में, उनमें अगर हम R1 को 0 कर देते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए सॉलिड सिलेंडर के आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट केस आपका यहाँ पे हमने
सिलेंडर की ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था होलो सिलेंडर का। अब मैं कह देती हूँ कि अगर मेरा R1 0 हो जाए, R1 0 इसका मतलब बीच का जो एम्प्टी स्पेस था वो मैंने गायब कर दिया, तो मेरे पास आ गया एक सॉलिड सिलेंडर। और अब इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो देखो इसमें जैसे ही मैं R1 को 0 पुट करती हूँ, मेरे पास आ जाएगा IAB इक्वल्स टू mR2 स्क्वायर बाई 2। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहीं पे अगर मैं कहती हूँ कि मेरा R1 है वो नियरली इक्वल्स टू R2 हो जाए, तो उस केस में मेरा जो होलो सिलेंडर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिलेंड्रिकल शेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कि ये जो R1 था ये मेरा, मैं इतना बड़ा कर दूं कि ये लगभग R2 के बराबर हो जाए, तो मैं क्या कर रही हूँ? अंदर का जो एम्प्टी स्पेस है उसको एक्सटेंड कर रही हूँ। तो उस केस में जो मास होगा वो सिर्फ आउटर जो सरफेस होगा उसी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैंने एक होलो सिलेंडर को सिलेंड्रिकल सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ जाएगा मेरे पास? सिलेंड्रिकल सेल का। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं R1 को R2 के इक्वल पुट कर देती हूँ, देन मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी IAB की? उस केस में मेरे पास IAB की वैल्यू आएगी mR स्क्वायर। ठीक है, हमने कहा R1 नियरली इक्वल्स टू R2, इसको हम R लिख देते हैं। सो ये हो गया मेरे पास mR स्क्वायर, और वो mR स्क्वायर देखो हम यूज़ कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mR स्क्वायर, वही आ गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे जो ये डिफरेंट केसेस हैं, इनमें भी अगर हम R1 को 0 पुट करेंगे तो एक होलो सिलेंडर की बजाय एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम निकाल सकते हैं। और अगर हम R1 एंड R2 दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, देन हम एक सिलेंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकाल पाएंगे इस होलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से। सो अगर आपको कभी भी होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उसकी हेल्प से आपको सॉलिड या फिर सिलेंड्रिकल सेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो आप डायरेक्ट इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो। आपके पास एक केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उससे सेकंड या थर्ड केस में आप स्विच करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप इन कंडीशंस को यूज करके स्विच कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने एक स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अबाउट डिस्कस किया। सो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। अगर इस आर्टिकल में कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।